गुरुदेव, क्या योग के अवरोध भी होते हैं? अगर हाँ, तो अवरोध किसके द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं? योग में अवरोध होते हैं। वो अवरोध इंद्रियों के उपद्रव, मन के उपद्रव, विचारों के उपद्रव से पैदा किए जाते हैं। जी। क्या उसे रोकने के लिए कोई उपाय है? हाँ, उसको रोकने के लिए वैराग्य और अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास किस चीज का? अभ्यास में अष्टांग योग, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि का अभ्यास और चित्त की वृत्ति, एकाग्रता हो चित्त की वृत्ति में। जी। चित्त एक ही वृत्ति में रहे अपने मौलिक रूप में। जी। योग भ्रष्ट किसे कहते हैं? वह कितने तरह के होते हैं? योग भ्रष्ट जो योग में असफल हो जाता है उसको योग भ्रष्ट कहते हैं। वो दो तरह के होते हैं, विदेह और प्रकृति लय। जी। विदेह योग भ्रष्टों की क्या गति होती है? विदेह योग भ्रष्ट जो हैं वो मरने के बाद पहले तो स्वर्ग लोग जाते हैं या स्वर्ग जैसे लोगों में जाते हैं। जब पुण्य उनका क्षीण हो जाता है तब वो ज्ञानी परिवारों में पैदा होते हैं, पवित्र परिवारों में पैदा होते हैं। और वहाँ से योग साधना, जो पिछले जन्म में योग साधना हुई थी, उसके आगे की मंजिलें तय करती है। जी। और प्रकृति लय योग भ्रष्टों की क्या गति होती है? प्रकृति लय योग भ्रष्ट जो हैं, सबसे पहले वो कहीं पैदा नहीं, वो सीधे योगियों के परिवार में पैदा होते हैं। जी। योगियों माने अष्टांग योगियों, कर्म योगियों के परिवार में जन्म लेते हैं। और वहाँ से वो जो पिछले जन्म की साधना जहाँ पे छूट गई थी वहाँ से प्रारंभ करते हैं और आगे की मंजिलों को तय करते हैं। और इसी जन्म में उनका आवागमन से, चक्र से छुटकारा हो जाता है। तो योगियों के कुल में जन्म लेने वाले योगी किन अवस्थाओं को जिज्ञासा मात्र से प्राप्त कर लेते हैं? जो योगी होते हैं विदेह प्रकृति लय योगी, वो जिज्ञासा मात्र से वेदों का अतिक्रमण कर जाते हैं। तप से जो अवस्थाएं आती हैं उनका अतिक्रमण कर जाते हैं। यज्ञ अनुष्ठान, वेद विद्या, कर्मकांड, तपस्या और शास्त्र ज्ञान और वेद ज्ञान से जो मिलता है वो उनको जिज्ञासा मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। बहुत ही अद्भुत, धन्यवाद। ये तो बहुत छोटा रह गया।